इंतजार कर रहे हैं कि विधायक जी जाके हम लोग मिट्टी दे सके उनको, लेकिन देख रहे हैं आप लोग कानून व्यवस्था। अगर विधायक जी एक माफिया होते तो शायद ही इतने सारे लोग नहीं आते। लाखों की भीड़ यहाँ पे है, तो ये साफ साफ देख के पता चल रहा है कि विधायक जी माफिया नहीं, हम जैसे लोग के लिए, कमजोरों के लिए एक मसीहा थे। तो क्षत्रिय समाज से आते मैं हैं। क्षत्रिय समाज से आता हूँ। मेरे पिताजी के साथ, मेरे पिताजी के जूनियर रहे गाजीपुर में, मेरे पिताजी के साथ कम से कम 20-25 साल एक ही साथ रहना, घूमना, खाना, उठना सब कुछ हुआ था विधायक जी का। मेरे पिताजी की तबीयत अभी इस समय सही नहीं है वर्तमान में कि वो आ सके, इसलिए मैं मिट्टी देने के लिए आया था कि चलिए जो अंतिम फर्ज है वो निभा सके। लेकिन ये जो मीडिया में, गोदी मीडिया में जो परोसा जा रहा है कि माफिया की मृत्यु हो गई, माफिया की मृत्यु हो गई, अरे माफी जाना तो एक दिन सबको है, हम लोग को भी जाना है, आपको भी जाना है। जैसे जैसे गए हमारे पहले एक चीज तो पहले सुनिश्चित कर लीजिए कि यहाँ से प्रशासन हटा है, क्योंकि ये सब हम लोग बनावटी बातें और यहाँ पे भाषणबाजी करने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। हम लोग दिल की बात अपनी कहने जा रहे हैं, तो प्रशासन से पहले सुनिश्चित कर लीजिए कि यहाँ पे खड़ा होकर बोलने के लिए मौका देगी कि नहीं देगी। चलिए आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। प्रशासन का काम है, वो अपनी तरीके से अपना काम कर रही है। हम आपसे दूसरे सवाल पे जाएंगे। ये उनके बेटे अब्बास अंसारी जी को, विधायक जी को पैरोल की अर्जी दी गई थी, उसको खारिज कर दिया गया। लेकिन यही वर्तमान सरकार राम रहीम को 3 महीने के लिए पैरोल दे देती है, जो बलात्कार का आरोपी है। तो नहीं आने देंगे ना विधायक जी को, क्योंकि वो मुख्तार अंसारी के लड़के हैं, इसलिए नहीं आने देगी। वो आके क्या करेंगे जब हम लोग इतना पास आके हम लोग नहीं जा सकते हैं, तो उनको कैसे आने देंगे। जैसे ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सरकार तानाशाह हो गई। जब 19 तारीख को विधायक जी ने लिखित में दिया था कि उनको धीमी जहर दिया जा रहा है, तो उस पर कोई उचित कार्रवाई क्यों नहीं की गई। एक चीज बताइए, मेरे पिताजी की भी तबीयत खराब थी, वो 22 दिन हॉस्पिटल में रहे, कम से कम 10-12 दिन आईसीयू में रहे, उसके बाद नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। किसी को आप 12 घंटे पहले आप आईसीयू में शिफ्ट करते हैं, उसके बाद तुरंत बाद आप तन्हाई जेल में दे देते हैं उनको। एक सोचने समझने के कौन सी ऐसा प्रेशर आ गया, कौन सा ऐसा प्रशासन पे दबाव आ गया कि जो व्यक्ति 12 घंटे पहले आईसीयू में हो, आईसीयू में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और उसको 12 घंटे के बाद तन्हाई बैरक में उसको डाल दिया जाता है। बार बार कहने के बावजूद भी, बार बार विधायक जी ने कहा, बार बार कहा कि मुझे धीमा जहर दिया जा रहा है, धीमा जहर दिया जा रहा है। 40 दिन पहले भी माननीय सांसद साहब गए थे, तो 40 दिन पहले भी उन्होंने बताया कि मुझे धीमा जहर दिया गया। जैसे ये हार्ट अटैक है या फिर देखिए, एक बात कहूंगा आपसे, कबूतर का कलेजा नहीं है कि जो हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है। ये हार्ट अटैक वाला कलेजा नहीं। मेरे पिताजी के साथ मुख्तार अंसारी ने, विधायक जी कम से कम 20-25 साल रहे हैं। अब्बास भैया से लेके सभी लोग, मैं एक क्षत्रिय जाति का हूँ, और कम से कम 20-25 साल से हम लोग के संबंध रहा पिताजी के साथ। जब से जेल गए, थोड़ा मेरा पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी, तो हम लोग आना जाना थोड़ा सा कम। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि विधायक जी को हार्ट अटैक हो सकता है कि नहीं। एक एक लोग से पूछिए ना, एक एक लोग से, क्या ये हार्ट अटैक है, विधायक जी को हार्ट अटैक हो सकता है। जो इंसान 18 साल 22 साल जेल में रहा, उसको हार्ट अटैक होगा ही नहीं, उसको 2-4 दिन में हार्ट अटैक हो जाएगा। इससे पहले बीजेपी सरकार आई, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, तब उनके पे उसरी चट्टी पे अटैक हुआ, उसमें भी नाकाम हो गए सब। उसके बाद लखनऊ में गोली चली, उसमें भी नाकाम हो गए सब। तो कुछ न कुछ अब हाथ में सब कुछ आया है, तो कुछ नहीं तो हर एक सही सालों को चलो उसी के तरह धीरे 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 करके आशंका भी हो सकती है कि ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह का मामला था, मैं उसमें आपको बता रहा हूँ, ब्रजेश सिंह के एक केस में विधायक जी विक्टिम थे, मुख्तार अंसारी विक्टिम थे, गवाह थे। इनको गवाही करनी थी। अगर ये विधायक जी गवाही कर दिए होते तो ब्रजेश सिंह भी जेल में चक्की पीसते। इसीलिए इनको रास्ते से हटाया गया कि ताकि ना ये गवाही कर सकें, ना ही वो जेल में जा सके। अगर एक चीज बताइए, अगर विधायक जी माफिया हैं, डान हैं, तो यहाँ पे सभी लोग क्या करोड़पति आए हुए हैं? सब क्या सिर्फ यहाँ पे सिर्फ मुसलमान आए हुए हैं? सभी जाति धर्म के लोग, सभी छोटे बड़े लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो अगर एक चीज बताइए कि अगर कोई माफिया, अगर मैं आप पे जुल्म करूंगा, मैं एक उम्मीद करता हूं कि आप एक मीडिया है, गोदी मीडिया वाला कार्य नहीं करेंगे, आप मेरी बातों को दिखाएंगे। अगर एक चीज बताइए कि अगर मेरे पे जुल्म होता है, इन गरीबों पे जुल्म होता है, यहाँ पे सभी लोग करोड़पति तो आए नहीं है, बहुत सारे लोग गरीब हैं यहाँ पे, तो अगर इन लोग पे जुल्म हुआ होता तो लोग आए होते मिट्टी देने के लिए, नहीं आते। क्यों आए? क्योंकि कहीं ना कहीं सबके ऊपर विधायक जी ने कुछ ना कुछ ऐसा एहसान किया हुआ है कि जिसके तले हम लोग दबे हुए हैं। हम लोग ये गरीब
के मसीहा थे विधायक जी। कोई उनके दरवाजे पे जाता था, हम लोग पर्सनली यहाँ मोहम्मदाबाद छोड़िए, मैं बलिया से आया हूँ। मोहम्मदाबाद की बात ही आप छोड़ दीजिए, मैं बलिया से आया हूँ। और बलिया में कोई काम फंसता था तो सभी लोग आते थे, विधायक जी के हैं, पिताजी के मेरे पास आते थे कि भैया ये दिक्कत हो गई बा, हो का कल जी, तो आते थे विधायक जी के हैं, तो विधायक जी तुरंत उसका निस्तारण करते थे, चाहे जेल में हो चाहे यहाँ रहे। कौन से गरीब भैया हे जग बताओ, जितना जना बड़ा कोनो गरीबन के मरले बड़न हो केहू के दबैले बड़न विधायक जी, ए सब के मुसलमान है खाली, हर जाति हर धर्म के लोग हर जाति धर्म हर मजहब के लोग हैं यहाँ पे। विधायक जी को जहर दे के और मार दिया गया, जहर दे दिया गया। स्पष्ट बात है। देखिए यहाँ पर जो है माहौल खराब ना किया जाए, माहौल कोई हम लोग कानून के दायरे में हैं। तो इसी तरीके से हम लोग कानून के देखिए दायरे में यहाँ हैं। पे सभी जाति धर्म के लोग हैं। सबका ये कहना है कि मुख्तार अंसारी सिर्फ मुसलमानों के मसीहा नहीं थे, सभी जाति और धर्म के लोगों के मसीहा थे, लोगों की मदद करते थे। उनका उपकार है कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर, और ये प्यार है उनके साथ जो लगातार लोग डटे हुए हैं। यहाँ पूरी प्रशासन के बाद भी